बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों से टपक रहा था। बरसात के कारण सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। ऐसे मौसम में कालू कौवे और गोरी कौवी का चाय का ठेला तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा था, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी पक्षी चाय बहुत शौक से पीते थे। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है। अभी आज ही चील ने दूध के दाम 5 रुपए और बढ़ा दिए हैं। एक तो ये चील कभी मेरे अरमान पूरे नहीं होने देगी। जब भी मैं बचत करती हूँ तो वो दूध के दाम बढ़ा देती है। चलो खैर, मैं भी आज दूध में पानी कुछ ज्यादा डाल देती हूँ। अगर ऐसे दूध में पानी बढ़ाती जाओगी तो कोई हमारी चाय पीने भी नहीं आएगा। तो क्या मैं खालिस दूध पत्ती पिलाऊं पक्षियों को? चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मिठू तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? चिड़िया बहन, ऐसे बारिश के मौसम में मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा है। चलो हम कौवे की दुकान से चाय पी कर आते हैं। अच्छा ही हुआ मिठू जो तुम आ गए। चाय पीने को तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था। चलो साथ चलते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता कालू कौवे की दुकान से चाय पीने चले जाते हैं। ये लो मिठू और चिड़िया, गरम गरम चाय। गौरी, मेरी चाय में पत्ती ज्यादा डाल देना, थोड़ी कड़क बनाना चाय। पीकर तो देखो, बहुत तेज और स्वादिष्ट है चाय। फिर चिड़िया और मिठू चाय पीना शुरू करते हैं। गौरी, अब तुम्हारी चाय में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ गौरी बहन, ऐसा लग रहा है जैसे चाय में दूध तो तुम डालना ही भूल गई हो। बहुत महंगा हो गया है दूध। तुम शुक्र करो ऐसे बारिश के मौसम में तुम्हें चाय मिल रही है। फिर शाम को कालू कौवा चील के फार्म से जब दूध लेने जाता है तो चील कौवे से कहती है, कौवे सुन लो, आज से दूध 20 रुपए किलो में मिलेगा। ऐसे बारिश के मौसम में मेरी गाय ने दूध देना बहुत कम कर दिया है। कुछ तो खौफ करो चील दी, अभी कल ही तो तुमने दूध के दाम बढ़ाए थे। लेना है तो लो, नहीं तो मेरे पास और ग्राहक बहुत हैं। अच्छा दे दो। हाय, मैं मर गई। ये क्या कहा तुमने? आज फिर चील ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब आज मुझे 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना होगा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी दूध में 2 लीटर पानी मिला देती है। फिर दूसरे दिन जब कबूतर कौवे से चाय पीने आता है तो कौवे की बेस्वाद चाय पीकर वो उनसे कहता है, तुम दोनों पक्षियों को लूट रहे हो। तुम चाय में दूध की जगह पानी मिला रहे हो। ओए गंदी आँखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया। मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा कि अब तुम्हारी चाय बिल्कुल फजूल की चाय है। कोई ना पिए तुम्हारी चाय। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर की पिटाई शुरू कर देता है। वो कबूतर के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं देख लूंगा तुम्हें। घर जाकर कबूतर अपनी माँ की चाय बनाने वाली केतली साफ करता है। अब मैं बेचूंगा चाय, और वो भी पक्षियों को घर घर जाकर। मैं देखता हूँ अब ये काले कौवे कैसे पक्षियों को बेसवाद चाय बेचते हैं। केतली चूल्हे पर चढ़ाता है। चाय बनाकर बेचने के लिए घर से निकलता है। कई दिन हो गए, बरसात हो रही है, मैंने तो एक बार भी चाय नहीं पी। मैं भी आज कौवों की दुकान से चाय पी कर आती हूँ। कालू जी, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है उस गंदी आँखों वाले कबूतर के बच्चे ने सबको बता दिया है कि अब हमारी चाय पहले जैसी नहीं रही। देखो देखो, वो सामने बुलबुल आ रही है। बुलबुल भी पहुँच जाती है। गौरी बहन, मैं बरसात में पहली बार आपसे चाय पीने आई हूँ। एक अच्छी सी चाय तो बना दे। कालू, इस मोटो की चाय में तो मैं दूध का 1 कतरा ही डालूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी बुलबुल को चाय दे देती है। बुलबुल जैसे ही चाय पीती है तो वो थूक देती है।
छी छी, ये कैसी चाय है, ना मीठा ना दूध। पीछे से गुजरता हुआ कबूतर आवाज लगाता है, चाय चाय, गरम गरम चाय। मैं तो अभी जाकर कबूतर से चाय पीती हूँ। कालू, ये क्या किया इस गंदी आंखों वाले कबूतर ने? अगर ये चाय बेचेगा तो हमारी चाय कौन खरीदेगा? अब तो हुआ धंधा चौपट, ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी गए। चिड़िया के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो हर समय अपने बच्चों के लिए काम करती, उनके लिए दाना लाती, अपने बच्चों के लिए मीठे फल लाती और फारग समय में अपने बच्चों से बैठकर बातें करती। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत आलसी थे। वो दिन में भी सोए रहते और रात को भी सोए रहते। कालू, चिड़िया के बच्चे हर समय चूं चूं करते रहते हैं। मैं जब भी सोती हूँ उनकी चूं चूं से मेरी आँख खुल जाती है। चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। आज मैं चिड़िया के बच्चों को ऐसा चुप करवाऊंगा कि कभी नहीं बोलेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, ये काम तो बहुत जरूरी है। जैसे भी हो चिड़िया के बच्चों की चूं चूं बंद करवाओ। बच्चों, आप घर में खेलो, बातें करो और मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, छोटे बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। चिड़िया अपने घर से चली जाती है और बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। ये मेरी है, ये बॉल मेरी है, तुम वहाँ बैठो, ये जगह मेरी है। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ है? कालू, वो बच्चे फिर से शुरू हो गए। सुन रहे हो कैसे चूं चूं कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे? मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आता हूँ। मैं चील हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कालू ने इतना कहा ही था कि बच्चे डर जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। बाहर चील है, वो देखो खिड़की में बैठी हुई है चील। अगर तुम में से किसी ने भी चूं चूं की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ सब। बच्चे डर जाते हैं। कालू, ऐसा क्या कहा तुमने बच्चों को? वो तो बिल्कुल ही चुप कर गए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को चील का मास्क दिखाता है। मैंने ये मास्क पहनकर बच्चों को डराया और वो सब चुप करके बैठ गए। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। शाम को जब चिड़िया अपना दाना लेकर घर आती है तो बच्चे डरे हुए बैठे थे। बच्चों, क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कोई बात करो। मगर बच्चे तो चुप थे, वो कोई बात नहीं कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आप बड़ी हो, आप ही बताओ, आप सब चुप क्यों बैठे हो? मम्मा मम्मा, बाहर चील आई है, वो हमें खा जाएगी अगर हम बोले तो। आप भी चुप करके बैठ जाएं। नहीं बेटी, बाहर तो कोई चील नहीं है और हमारे जंगल में कोई चील नहीं रहती। देखी थी, मैंने देखी थी। चील ने कहा कि अगर हम बोले तो वो हमें खा जाएगी। दूसरे दिन छोटे बच्चे फिर से चील वाली बात भूल जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाती है। मैं भी तो देखूं कि वो चील कहाँ से आती है मेरे बच्चों को डराने। कालू, जाना एक बार और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आना। चुप कर जाओ, मैं चील हूँ, मैं फिर आ गई हूँ। अगर कोई बोला तो मैं खा जाऊंगी। चील के डर से बच्चे फिर से चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये कालू कौवा है जो मेरे बच्चों को डरा रहा है। कौवे के बच्चे, तुम्हें तो मैं सीधा करूंगी। गुड़िया बेटी, वो चील नहीं है, वो हमारा पड़ोसी चील बनकर आपको डराता है ताकि आप शोर ना करो। नहीं नहीं मम्मा, वो चील ही थी, मैंने खुद देखा उसे। ठीक है, अगर वो हमें डराती है तो कल हम भी उसे डराएंगे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दुकान से एक प्लास्टिक का सांप लेती है। अब मैं देखती हूँ वो कौवा कैसे मेरे बच्चों को डराता है। बच्चों, मैं वहाँ अलमारी के पीछे बैठी हूँ और जैसे ही वो चील आए तो ये सांप तुम उसके सामने कर देना। फिर देखना वो चील दोबारा यहाँ नहीं आएगी। बच्चे समझ जाते हैं। मैं खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं चील हूँ। मेरे सांप, तुम भी चील को खा जाओ। गुड़िया वो प्लास्टिक का सांप कालू कौवे के पास करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अपना चील का मास्क वहाँ छोड़कर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौवा आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। रुको रुको चील कहीं की, आज तो मेरा सांप तुझे खा
ही जाएगा। ऐसे कालू कौवा दूर निकल जाता है। शायद अब वो कभी चिड़िया के बच्चों को डराने नहीं आए।